नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ अखिल। राजस्थान पुलिस ने नशा मुक्ति को लेकर एक व्यापक अभियान शुरू किया है। यह पहल राज्य भर में नशे की समस्याओं के खिलाफ एक सख्त और प्रभावी कार्रवाई के हिस्से के रूप में की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य नशे के सेवन को कम करना, जागरूकता फैलाना और नशा प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास और सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा पुलिस विभाग नशा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रख रहा है और नशा विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। पुलिस ने प्रदेश के कई जिलों में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की है। आइए जानते हैं राजस्थान के जिलों में नशा मुक्ति अभियान का क्या है असर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद शोखल और सुरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र, बताइए क्या कुछ जो नशा अभियान है उसमें देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि उड़ता पंजाब, उड़ता हरियाणा, और अब हम ये कह सकते हैं कि उड़ता राजस्थान। बिल्कुल, ये उड़ता राजस्थान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगभग 2.5 साल के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2.5 साल में 20,000 युवा तो इस नशे को लेकर के गिरफ्तार हुए हैं और लगभग 16,768 इस अवैध नशे को लेकर के या नशे को लेकर के तमाम जो एफआईआर है वो लगभग 16,000 आंकड़े क्रॉस कर चुकी है। हालांकि हमेशा से देखा गया है अखिल कि नशे में या तो पंजाब नंबर 1 आता है, इसके बाद हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो अब तीसरे नंबर पर धीरे धीरे जो है वो पंजाब और हरियाणा को पछाड़ते हुए राजस्थान 1 नंबर पर आ गया है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल बॉर्डर बिल्कुल पाकिस्तान से हमारी सटी हुई बॉर्डर है। अगर मैं बात करूं बीकानेर की, जैसलमेर की, बाड़मेर की, और ये तमाम जो बॉर्डर इलाके हैं, इन बॉर्डर इलाकों के अगर जून जुलाई का अगर मैं आंकड़ा रखूं तो लगभग 30 करोड़ से अधिक की हेरोइन जो है वो पाकिस्तान से भारत पहुंची है, चाहे वो ड्रोन के जरिए पहुंची हो, चाहे वो पाइपलाइन के जरिए पहुंची हो या फिर सुरंग के जरिए पहुंची हो। हालांकि इसको लेकर के प्रदेश में जो पुलिस कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं एक सतर्क भी होती जा रही है। लेकिन अखिल यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नशे के कारोबार को पूरी तरीके से नष्ट नाबूद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान की भजन सरकार का एक टारगेट है कि इस नशे के आंकड़े को या इस ग्राफ को जो है वो उसी स्टैंड पर रोका जाए। उसको लेकर के अभी हाल ही में 2 दिन पहले जयपुर मुख्यालय पर जो है वो पुलिसिंग की 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें तमाम चीजों को रखा गया था। इसमें जो साइबर क्राइम है उसको रोकने के लिए किस तरीके से नया पैतरा आजमाया जा सकता है, नशे के कारोबार को रोकने के लिए किस तरीके से पैतरा आजमाया जा सकता है, इसके अलावा कानून व्यवस्था किस तरीके से प्रदेश में बहाल की जा सकती है, इन तीनों विषयों को लेकर के यहां पर चर्चा हुई। अब देखिए कि इस 2 दिन के अधिवेशन के अंदर पूरे राजस्थान में सिलेक्टेड पुलिस कार्मिकों को बुलाया गया और यहां पर जो डीजीज और आईजीज रैंक के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इस पूरी कार्यवाही में यहां पहुंचे। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से राजस्थान में पाकिस्तान के थ्रू लगातार जो हेरोइन आ रही है उसको रोकना अब सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब देखिए कि लगातार इस नशे की जद में कोई युवा 20 साल के युवा या 25 साल के युवा तो है ही हैं, इसके अलावा भी इस नशे की जद में 8 साल के बच्चे से लेकर के 50 साल 60 साल के व्यक्ति भी इस नशे की चपेट में हैं। अब देखिए कि कई बार तस्वीर हमने जब धरातल पर यहां पर एक सवाल या निशान और लगता हुआ नजर आता है कि राजस्थान में कई हर जिला मुख्यालय पर नशा मुक्ति केंद्र तो हैं, लेकिन यह तस्वीर भी सामने आई है कि जो नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं वो खुद नशा करते हैं। बिल्कुल। ये दोहरी तस्वीर यहां पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है अखिल। जी सुरेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा और मैं विनोद आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से आप बॉर्डर एरिया में रहते हैं, श्री गंगानगर से लगते हुए जो एरियाज हैं, पदमपुर, केसरी सिंहपुर, और वहां पर लगभग हेरोइन की तस्करी है वो लगातार हो रही है सीमा पार से, और जो युवा है वहां का वो नशे की जद में लगातार जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि श्री गंगानगर अब नशे की पहुंच से अब दूर नहीं है, क्योंकि गंगानगर जिले में पाकिस्तान की तरफ से बड़ी मात्रा में नशे का कारोबार किया जाता है। जो ड्रोन के जरिए यहाँ नशा है वो श्री गंगानगर जिले भर में पहुंचाया जाता है।
जी विनोद, मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम प्रतिदिन खबरें देखते हैं, गंगानगर का जो आसपास का एरिया है, वहां का जो युवा है वो नशे की जद में जा रहा है और उन युवाओं की लगभग लगभग पिछले कुछ दिनों में कुछ युवाओं की मौत भी हुई है नशे के ओवरडोज से। और ये जो मेडिकल नशा है ये चारों तरफ फैल रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि श्री गंगानगर जिले की बात करें तो श्री गंगानगर जिले में 312 लोगों की अब तक नशे की ओवरडोज से मौत हुई है। जी और ये बहुत ही बड़ा चिंताजनक बात है कि एक गंगानगर जिले भर में एक साल के अंदर 312 लोगों की मौत हो जाना, और प्रशासन इतना बड़ी लापरवाही प्रशासन की अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जी, और सुरेंद्र मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से विनोद ने बताया कि एक नॉर्मल जो बात उन्होंने ये कही कि श्री गंगानगर जिले में जब एक साल में इतने युवाओं की, इतने लोगों की नशे से मौत हो सकती है, तो मैं आपसे जयपुर के राजधानी के हाल जानना चाहूंगा, क्योंकि राजधानी में आज के समय में हर प्रकार का नशा है वो मिल रहा है। क्लबों में, जो रेस्टोरेंट हैं उनमें, कई जगह ऐसी भी है जो धड़ल्ले से जहां पर स्मैक बेची जा रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस सवाल के पीछे अब कई सारी चीजें छिपी हुई है। अखिल, मैं जी एक एक पॉइंट के जरिए मैं आपको इन तमाम चीजों से अवगत करवाना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार जो भी, जैसे कि जयपुर मुख्यालय के साथ साथ इधर से आपके गंगानगर, बाड़मेर, है ना, इसके अलावा जो है वो शेखावटी क्षेत्र पूरा आपका, जैसे कि झुंझुनू, सीकर, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब ये अपने पैर पसार रहा है, या नशे के कारोबार करने वाले जो माफिया हैं, ये जिस तरीके से नशे के कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी जो बढ़ोतरी करवा रहे हैं, वो काफी गंभीर और भयानक तस्वीरें हैं। इसको समझना बेहद जरूरी है। मैं अगर बात करूं जयपुर की, तो जयपुर के तमाम आदर्श नगर इलाके में, राजा पार्क इलाके में, मानसरोवर इलाके में, इसके अलावा जो है वो सांगानेर इलाके में, और उधर से आपके झोटवाड़ा, और इसके अलावा इधर विद्याधर नगर, ये जी तमाम जो इलाके हैं, यहाँ पर कई ऐसे बड़े बड़े क्लब हैं। इन क्लबों के जरिए जो है वो नशा घरों तक भी पहुंचने लगा है। हालांकि वर्तमान में अगर हम देखें, वर्तमान की तस्वीर पर देखें, तो अखिल जो है वो अब घरों तक ही नशा सप्लाई हो रहा है। यानी कि जी जिस तरीके से जोमेटो के जरिए खाने पीने की चीजें घर तक सप्लाई हो रही है, ठीक उसी तरीके से नशा भी जो है वो घरों तक सप्लाई हो रहा है। इसलिए पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि इस नशे के कारोबार को किस तरीके से रोका जाए। हालांकि देखिए, सरकारें कहीं आती है और चली जाती है, लेकिन नशे पर कोई भी सरकार बड़ा कदम नहीं उठा पाती है, चाहे हम 30 साल का रिकॉर्ड देख ले, चाहे उससे पहले का रिकॉर्ड देख ले। जी लेकिन इन अपराधों पर सिर्फ अंकुश लगाने के लिए, या यूं कहें कि इस ग्राफ को कम करने के लिए, अब वर्तमान में भजन सरकार को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जी यहां पर पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा। और सबसे खास बात अखिल, जब तक को आप पुलिस को फ्री हैंड नहीं करेंगे, तब तक इस नशे के कारोबार को, इस ग्राफ को कम करना, यहां पर मुझे लगता नहीं है कि इस नशे के कारोबार को यहां पर ग्राफ को कम किया जाएगा। देखिए, जब किसी स्टेट के अंदर कोई सरकार होती है, जो चाहे सरकार में, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो राजनीतिक हो, या फिर सरकारी महकमे के अधिकारी, देखिए सरकार को जब तक अधिकारी को फ्री हैंड नहीं करेंगे, तब तक अधिकारी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि नशे के कारोबारियों के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक तंत्र भी जो है वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पर राजनीतिक तंत्र को अगर यहां पर अगर थोड़ा सा कमजोर किया जाएगा अखिल, तो निश्चित तौर पर इस नशे की बड़ी जो खेप राजस्थान में जो फैलाई जा रही है, नशा घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, इस नशे को रोकने में कहीं ना कहीं सरकार एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले पुलिस को फ्री हैंड करना होगा, पुलिस को अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करना होगा, और इसी के साथ साथ ये जितने भी क्लब वगैरह जो चल रहे हैं, जो रिहायशी इलाकों में जो चल रहे हैं, चाहे इन क्लबों के मालिकों की अगर हम बात करें, तो ये राजनीतिक में गहरी पैठ रखते हैं, जिसकी वजह से इन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है, और ये धड़ल्ले से ये इतने बेखौफ हो जाते हैं कि 8 साल के युवा से या बच्चे से लेकर के 40-45 साल तक के युवा को ये अपने नशे के जद में ले लेते हैं, और इस तरीके से अवैध कारोबार फूलता हुआ जा रहा है। जी सुरेंद्र, मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो ड्रग्स हैं वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा आजकल ट्रेंड में एक मेडिकल नशा है वो भी चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।
देखिए आजकल नशा करने के लिए अखिल बहुत अलग अलग तरीके आ गए, चाहे आप पेट्रोल सूंघ करके नशा कर ले, जी या फिर आपने देखा होगा कि एक टायर पंचर करने के पीछे एक ट्यूब आता है, सॉल्यूशन ट्यूब, जी उससे भी नशा होता है। इसके अलावा जो है वो आपका ड्रग्स, तरस, अफीम, गांजा, स्मैक, हेरोइन और इसके अलावा गांजा, ये तमाम नशे के ऐसे पदार्थ हैं जो वर्तमान की युवा पीढ़ी को बहुत गहरी चोट देता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए जिस तरीके से आपने सवाल किया कि मेडिकल क्षेत्र में भी ऐसे कई इंजेक्शन हैं, ऐसी कई गोलियां हैं, चाहे मैं एक गोली का नाम लूंगा, ट्राइका गोली। देखिए जो ट्राइका गोली है ये भी एक नशे के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। ये ट्राइका जो है वो हालांकि आम तरीके से मिल नहीं सकती है, जी जब तक डॉक्टर एक प्रिकॉशन लिख करके नहीं देगा तब तक मेडिकल वाला इस दवाई को नहीं देगा। लेकिन अभी वर्तमान की तस्वीरों में क्या हो रहा है, एक ट्राइका का जो एक पत्ता आता है उसमें 10 गोली आती है और उस 10 गोली की कीमत होती है 20 रुपए, 25 रुपए। लेकिन अब इसकी तादाद इतनी बढ़ गई है, इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है, जब ये जुआ जब नशे के अंदर लिप्त हो चुके हैं तो ये अब एक पत्ता जो पहले 20 रुपए में मिलता था, 25 रुपए में मिलता था, अब ये ट्राइका गोली का एक पत्ता जो है वो कम से कम 100, 150, 200 रुपए तक पहुंच गया है। देखिए कि किस तरीके से यहां पर कालाबाजारी हो रही है। अब आपने सवाल किया कि मेडिकल, देखिए मेडिकल आप शॉप पर जाएंगे, आप बिना डॉक्टर के प्रिकॉशन के या बिना डॉक्टर की पर्ची के भी आपको दवाई मिल जाएगी, क्योंकि देखिए मेडिकल संचालक जो है वो आपको दवाई के लिए सजेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन होता क्या है अमूमन कि मेडिकल वाले दवाई सजेस्ट कर देते हैं, अच्छा सर्दी जुकाम हो रहा है आप ये गोली ले जाइए, बुखार आ रहा है आप ये गोली ले जाइए। लेकिन जब एक डॉक्टर के थ्रू अगर कोई प्रिकॉशन अगर मेडिकल सेंटर पर पहुंचता है। जी मैं सुरेंद्र एक बार आप जिस प्रकार से हमारे संवाददाताओं ने हमें जानकारी दी नशे को लेकर और किस प्रकार से जो नशा है वो फैल रहा है, और मैं विनोद जी आपके पास आना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन है वो किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है नशे को रोकने के लिए, और जो युवा है वहां पर जो जद में आ रहे हैं उसको रोकने के लिए। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन समय समय पर कार्रवाई कर रहा है, इसकी कोई बात नहीं है कि पुलिस कार्रवाई न करे, लेकिन जो पुलिस का मुख्य तंत्र होता है, जो मुखबिर होता है, वो मुखबिर हो रहा है, क्योंकि सूचना है वो सूचनाएं पुलिस तक आज के जमाने में नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार होते हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी वजह से ये मसला है जो पनपता रहता है। जी जी मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से आपने जानकारी है वो साझा की, और जो पुलिस है वो भी किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है और क्या क्या जो नशे फैल रहे हैं उसके बारे में आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद और सुरेंद्र। तो जिस प्रकार से हमारे संवाददाताओं ने हमें बताया कि जो नशा है उसकी जद में युवा और लोग कैसे आ रहे हैं, राजस्थान पुलिस है वो लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, अभियान शुरू किया गया है और राज्य भर में नशे की समस्याओं के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाइयों को अंजाम भी दिया जा रहा है। मैं युवाओं से भी न्यूज़ 21 की तरफ से अपील करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके नशे से दूर रहें, क्योंकि ये नशा आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी को खराब कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 21।